हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं हितेश आप सभी का स्वागत करता हूं यूट्यूब चैनल ज्ञान विद्यालय में। आई होप आप सबकी प्रिपरेशन बहुत ही अच्छी चल रही होगी। दोस्तों, आज का जो सेशन लेके आया हूं मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्यों? जो भी फर्स्ट टाइम रेलवे, आरआरबी, एनटीपीसी, आरपीएफ या एसआई कांस्टेबल किसी भी एग्ज़ाम की रेलवे के प्रिपरेशन कर रहा है और उसकी तैयारी कर रहा है, तो उसको ये सब जो है बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। यानी कि सामान्य परिचय, जनरल इंट्रोडक्शन जिसे बोलते हैं आप, ये सब क्लियर होना चाहिए। क्यों? क्योंकि बहुत बार क्या होता है, एग्ज़ाम के अंदर वो ऐसी चीज़ पूछ लेता है जो कि लोगों को पता होती है, लेकिन ध्यान से वो क्या होती है, माइंड से डाइवर्ट हो जाती है, नहीं मिल पाती है। तो इसलिए वो चीज़ मैं आपके लिए लेके आया हूँ। और आज का जो टॉपिक है बहुत ही शानदार है। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। और यदि आप हमारे साथ पहली बार जुड़े तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए देखते हैं कि सामान्य परिचय में क्या क्या चीज़ें होती है। और मैं आपको ये श्योरिटी देता हूँ कि जितना आपने पढ़ा उससे कुछ ज़्यादा कंटेंट आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कैसा कंटेंट है। तो देख सकते हैं आप, सबसे पहले की बात करें हम रेलवे ट्रांसपोर्ट, ठीक है, जिसे आप रेल परिवहन बोलते हैं हिंदी में। तो रेल परिवहन जो है भारत में दुनिया में चौथे स्थान पे आता है। ठीक है, भारत जो है रेलवे परिवहन में चौथे स्थान पे आता है। ठीक है, फर्स्ट पे कौन आता है? तो फर्स्ट पे आपका अमेरिका आता है, सेकंड पे फिर आपका चीन, फिर रूस और फिर फोर्थ पे अपना इंडिया आता है। ठीक है, यानी कि फोर्थ रैंक पे आता है इंडिया रेलवे परिवहन के अंदर। तो इतना आपको मालूम होना चाहिए। तो इतना आपको पता होना चाहिए। ठीक है, हमारा जो इंडिया है वो फोर्थ रैंक पे आता है। ठीक है, अब बात आती है कि रेलवे जोन जो है वो कितने पार्ट्स में डिवाइड है। ठीक है, अब बात आती है कि जो रेलवे जोन है, इंडिया रेलवे जोन कितने पार्ट्स में डिवाइड है। ठीक है, तो रेलवे जोन जो है 18 पार्ट्स में डिवाइड था। ठीक है, यानी कि 18 जोन थे भारतीय रेलवे के, लेकिन +1 यानी कि एट द प्रेजेंट टाइम कितने हो गए हैं? 19 रेलवे जोन हो गए हैं। ठीक है, तो ये चीज़ आपको कंफर्म होनी चाहिए। अब बात आती है कि सबसे नया जोन जो 19वां है वो कौन सा बना है? तो वो बना है DFCCIL, यानी कि डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। ठीक है, यानी कि इसका मतलब क्या है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे पड़ता है ये भी पूछ लेता है आपसे। तो न्यू दिल्ली में। यानी कि फ्राइट कॉरिडोर मतलब जो माल भाड़ा सेवाएँ होती है, माल भाड़ा सेवा जिसे बोलते हैं ऐसे ही, तो वो इसका हेडक्वार्टर भी अलग है और इसका जोन भी अलग से डिवाइड किया है। तो टोटल नंबर ऑफ जोन कितने हमारे? 19 जोन है। ठीक है, अब बात आती है जोन्स की। ठीक है, तो मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ। जैसे कि ये हमारा नॉर्थ जोन हो गया, ये साउथ जोन हो गया, और ये ईस्ट जोन हो गया, और ये वेस्ट जोन हो गया। ठीक है, अब बात आती है कि नॉर्थ जोन कौन सा है? नॉर्थ जोन आपका दिल्ली वाला। ठीक है, न्यू दिल्ली भी बोल सकते हैं आप। ठीक है, अब बात आती है कि साउथ जोन कौन सा? साउथ आपका चेन्नई। और ईस्ट जोन कौन सा हो गया? कोलकाता। ठीक है, और वेस्ट कौन सा होता है? मुंबई। ठीक है, मुंबई चर्च गेट। ठीक है, तो इतना आप याद रखेंगे। और बीच का पूछ लेगा आपसे यदि सेंट्रल का। ठीक है, तो सेंट्रल का कौन सा होता है? मुंबई वीटी कुर्ला। ठीक है, तो इतना आपको पता होना चाहिए। विक्टोरिया टर्मिनस भी बोल सकते हो आप। ठीक है, तो सबसे पुराना जो है विक्टोरिया टर्मिनस ही है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, इतना आपको पता होना चाहिए। तो चलिए अगला देखते हैं कि क्या है अगला। भारत में पहली यात्री रेलगाड़ी। ठीक है, अब बात आती है भारत में पहली जो ट्रेन चली वो कब चली, किसके शासनकाल में चली, तो ये सब आपको कंफर्म होना चाहिए। तो पहली ट्रेन जो चली थी वो 16 अप्रैल 1853 को मुंबई से ठाणे के बीच में चली थी। और कितने किलोमीटर की दूरी तय की थी उसने? 34 किलोमीटर। और यदि आपसे पूछ लेगा कभी कभार कि टाइम कितने बजे चली थी, तो 3:30 बजे शाम के। तो ये चीज़ भी आपको याद होनी चाहिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इस ट्रेन का नाम क्या था? अब इस ट्रेन का नाम पूछता है। तो इस ट्रेन का नाम क्या था? इस ट्रेन का नाम था ब्लैक ब्यूटी। ठीक है, और इसके अंदर 14 बोगीज या आप बोल सकते हैं डब्बे थे। ठीक है, और इसके 3 स्टीम इंजन थे जिनका नाम क्या था? सुल्तान, सिंधु और साहेब। ठीक है, इसके 3 इंजनों का नाम क्या था? सुल्तान, सिंधु, साहेब। तो ये चीज़ भी आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, अब बात आती है कि जो पहली इलेक्ट्रिक ट्रेन है वो कब चली थी। तो पहली इलेक्ट्रिक ट्रेन कब चली थी? 1925 में, जिसका नाम क्या था? डेक्कन क्वीन। ठीक है, तो ये चीज़ भी आपको याद होनी चाहिए। और इतना तो हर किसी को पता होता है। अब बात आती है कि भारत में चलने वाली दूसरी रेलगाड़ी कब चली और कहाँ तक चली। ठीक है, तो वो कब चली थी? 1854 में चली थी। ठीक है, कोलकाता से रानीगंज के बीच। ठीक है,
या फिर आपको ऑप्शन मिल जाएगा हावड़ा से कलकत्ता के बीच, तो ये भी ऑप्शन राइट होगा। ठीक है, तो ये चीज़ आप याद रखेंगे। यानी कि दूसरी ट्रेन कब चली थी, तो दूसरी ट्रेन कब चली थी 1854 में कलकत्ता से रानीगंज के बीच, या फिर ऑप्शन होगा हावड़ा से कलकत्ता के बीच। तो दोनों ऑप्शन राइट होंगे। तो अब आप एक और चीज़ नई देखने को मिली, क्या न्यू फैक्ट मिला कि दूसरी ट्रेन कब चली थी। ठीक है, और इसी तरीके से आपसे पूछ लेगा कि उत्तरी भारत में या उत्तरी प्रांत में, उत्तरी भारत में सर्वप्रथम ट्रेन कब चली, तो वो चली थी 1859 में। ठीक है, कहाँ से लेकर कहाँ तक चली थी, तो इलाहाबाद से लेकर कानपुर तक चली थी। ठीक है, इलाहाबाद से लेकर कानपुर तक चली थी उत्तरी भारत में। ठीक है, यदि आपसे पूछेगा उत्तरी भारत में चलने वाली प्रथम ट्रेन कौन सी है और कब चली थी, ठीक है, तो 1859 में चली थी इलाहाबाद से कानपुर के बीच में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और ये ट्रेन जो है लॉर्ड डलहौजी के कार्यकाल में शुरू की गई थी, जैसे कि आप सभी जानते हैं 1853 में। ठीक है, 1853 में लॉर्ड डलहौजी का शासन पीरियड था, यानी कि पीरियड था उसका। और उसी के समय में क्या क्या चीज़ें हुई थी, जैसे कि पोस्टल स्टैम्प बोल सकते हैं आप, या डाक का विस्तार हुआ था। ठीक है, डाक प्रणाली जो है उसका भी विस्तार किसके समय में हुआ था, डलहौजी के समय में हुआ था। तो ये चीज़ भी आप याद रखेंगे। ठीक है, इसलिए रेलवे का जनक, भारतीय रेलवे का फादर, यानी कि हम बोल सकते हैं द ट्रेन वॉज द स्टडी ड्यूरिंग द टेन्योर ऑफ लॉर्ड डलहौजी, हैंस इट इज़ कॉल्ड द फादर ऑफ इंडियन रेलवेज। ठीक है, और इंडियन रेलवेज का मोटो या आदर्श वाक्य क्या था, राष्ट्र का जीवन, यानी कि लाइफ ऑफ द नेशन। ठीक है, लाइफ लाइन ऑफ द नेशन। अब भारत में इलेक्ट्रिक ट्रेन कब चली थी, जो मैंने अभी आपको बताया 1925 में मुंबई से कुर्ला यानी कि पुणे के बीच में चलना शुरू हुई। इस ट्रेन का नाम क्या था, डेक्कन क्वीन। तो इतना आप याद रखेंगे। अब बात आती है कि दुनिया की सबसे लंबी रेलवे लाइन कहाँ पे, तो दुनिया की सबसे लंबी रेलवे लाइन कहाँ पे है, ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग, जो कि कहाँ पड़ता है, रशिया में, यानी कि रूस में। और ये कहाँ से लेकर कहाँ तक है, मॉस्को से लेकर सेंट पीटर्सबर्ग से लेकर व्लादिवोस्तोक तक फैली है। और जिसकी टोटल लंबाई कितनी है, टोटल लेंथ 9289 किलोमीटर। तो इतना आपको याद होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब भारत की सबसे लंबी रेलवे लाइन कौन सी है, तो भारत की सबसे लंबी रेलवे लाइन कन्याकुमारी से डिब्रूगढ़ तक है। ठीक है, इसका नाम विवेक एक्सप्रेस है, जो कि 9 राज्यों से होकर गुजरती है। ठीक है, तो इसकी टोटल किलोमीटर कितना है, तो 42,286 किलोमीटर की दूरी क्या करती है, कवर करती है। ठीक है, और इसका नाम क्या है, विवेक एक्सप्रेस। अब क्या है, जहाँ पे आपके डीजल लोकोमोटिव वर्क्स, जैसे कि ट्रेन के इंजन्स होते हैं, तो वो व्हील्स जो है कहाँ पे तैयार होते हैं और इंजन कहाँ पे तैयार होते हैं, तो उसके बारे में। ठीक है, यानी कि मेजर रेल फैक्ट्रीज कहाँ कहाँ पे ऑपरेटेड की जाती है। ठीक है, यानी कि चितरंजन लोकोमोटिव वर्कर्स। ठीक है, तो ये कहाँ पे है, वेस्ट बंगाल में पड़ता है। डीजल लोकोमोटिव वर्कर्स तो मडुवाडी वाराणसी में पड़ता है। इसी तरीके से इंट्रीगल कोच फैक्ट्री, तो ये कहाँ पे, पेरम्बूर चेन्नई में। अब क्वेश्चंस आ गए। ठीक है, तो आपको क्वेश्चंस इसी तरीके से आप प्रैक्टिस हो जाएगी, जो मैंने आपको अभी थ्योरी का थोड़ा बहुत पार्ट पढ़ाया है। तो देखते हैं किस तरीके के क्वेश्चन है। ठीक है, अब जैसे कि भारत में पहली रेलगाड़ी कब चली थी, अभी मैंने आपको बताया था कब चली थी। तो भारत में पहली रेलगाड़ी कब चली थी, 16 अप्रैल 1853 में चली थी। ठीक है, 34 किलोमीटर की दूरी तय की थी और 3:30 बजे चली थी मुंबई से थाने के बीच में। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। और कितने डब्बे थे इसमें, 14 बोगीज थी और 3 इंजन थे, स्टीम इंजन, सुल्तान सिंधु साहिब। ठीक है, तो ये आपको कंफर्म होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑप्शन नंबर सी विल बी और राइट आंसर। भारत में पहली रेलगाड़ी कितनी दूर तक चली थी, तो भारत में पहली रेलगाड़ी जो है वो कहाँ तक चली थी, अभी मैंने आपको पीछे बता दिया है, बम्बई से थाने के बीच में चली थी। यानी कि ऑप्शन नंबर बी विल बी और राइट आंसर। भारत में दूसरी रेलवे लाइन कब और कहाँ तथा किन शहरों के बीच संचालित की गई, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था कहाँ से कहाँ तक चली थी, तो इलाहाबाद से कानपुर तक चलाई गई थी। तो सॉरी, हावड़ा से हुगली तक चलाई गई थी। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी विल बी और राइट आंसर। और इलाहाबाद टू कानपुर का मतलब क्या है, जो उत्तरी भारत में प्रथम रेल चली थी, यानी कि उत्तरी प्रांत में, तो वो कहाँ चली थी, इलाहाबाद से कानपुर के बीच 1859 में। और ये हावड़ा से हुगली के बीच में कब चली थी दूसरी ट्रेन, 1854 में। तो ऑप्शन नंबर सी विल बी और राइट आंसर।
अगला क्वेश्चन दोस्तों, भारत में रेलवे ब्रॉड गेज कितना मापा जाता है, यानी कि हाउ मच द रेलवे ब्रॉड गॉज मेजर्ड इन इंडिया, तो कितना मापा जाता है, तो 1676 mm, यानी कि सम अदर कंट्रीज में भी आप देखेंगे तो इतना ही नापा जाता है। ये 3 प्रकार का होता है, ब्रॉड गेज, वाइड गेज और स्टैंडर्ड गेज, तो ये आपको कंफर्म होना चाहिए, इसके बारे में आप पढ़ लीजिएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑप्शन नंबर ए विल बी अवर राइट आंसर। रेलवे बजट को केंद्रीय बजट से कब अलग किया गया, अब ये क्वेश्चन आपको देखना है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी बार पूछा गया रेलवे के एग्जाम में। तो रेलवे बजट जो है उसको केंद्रीय बजट से कब अलग किया गया था, तो 1924 में अलग किया गया था, ठीक है। लेकिन बाद में 2017 में इसको रेलवे बजट को सेंट्रल बजट में क्या कर लिया गया, मर्ज कर लिया गया, यानी कि उसमें विलय कर लिया गया। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। तो ऑप्शन नंबर डी विल बी अवर राइट आंसर। भारत में रेलवे लाइन के जनक कौन है, अभी मैंने आपको बता ही दिया है, लॉर्ड डलहौजी। भारत में पहली मेट्रो रेल कहाँ चली थी, तो भारत में पहली मेट्रो रेल कहाँ चली थी, कलकत्ता में चली थी 1984 में। और यदि आपसे पूछ लेगा कि भारत की राजधानी दिल्ली में सर्वप्रथम मेट्रो रेल कहाँ से लेकर कहाँ तक चली और कब चली, तो कब चली थी, 2002 में चली थी। कहाँ से लेकर कहाँ तक, तो ये आपको पता होना चाहिए, 30 हजारी से लेकर शाहदरा के बीच चली थी, ठीक है। तो इतना आपको कंफर्म होना चाहिए। और अब बात आती है मेट्रो मैन ऑफ इंडिया, तो मेट्रो मैन ऑफ इंडिया कौन है, एस श्रीधर, ठीक है। तो इनको क्या बोला जाता है, मेट्रो मैन ऑफ इंडिया। तो चलिए ऑप्शन नंबर ए विल बी अवर राइट आंसर। इसी के साथ दोस्तों हमारा सेशन खत्म होता है। यदि आपको सेशन अच्छा लगा तो प्लीज़ ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय सेशन।